दोस्तों, मैं शंकर कुमार आप सबों का झारखंड ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं जो 12वीं की परीक्षा हुई इतिहास की, उसके विषय में बात करेंगे। और ये टर्म 1 के विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो है वो है हमारा हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1922 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, आर.एस. बिष्ट और जॉन मार्शल। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। और ये कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। हाँ, ये किसके निर्देश में उत्खनन किया था? तो जॉन मार्शल के निर्देश में उत्खनन किया था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए? तो हड़प्पा सभ्यता में हल के साक्ष्य हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट है लोथल कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में लोथल स्थित है। नेक्स्ट है आपका सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सोना, चांदी, तांबा का ज्ञान था, लेकिन लोहे का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं था। नेक्स्ट है धोलावीरा का खोज किसने किया था? तो धोलावीरा का खोज जेपी जोशी के द्वारा किया गया था। और इसका उत्खनन करने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तो ये आर.एस. बिष्ट के द्वारा उत्खनन करने का कार्य किया गया था। नेक्स्ट है कितने महाजन पद हैं? कितने महाजन पद हैं? तो कितने महाजन पद हैं? 16 महाजन पद हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये किसके सहयोग से किया था? चाणक्य के सहयोग से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी, घनानंदकर को हरा करके। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। कहीं कहीं पे ये अंतर मिलते हैं। तो ये एग्जैक्ट कितना है? 261 ईसा पूर्व क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के द्वारा। अब इस युद्ध के बाद अशोक ने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया था। नेक्स्ट है इंडिका पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इंडिका पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? मेगस्थनीज के द्वारा की गई थी। और कौटिल्य के द्वारा कौन सी पुस्तक की गई थी? अर्थशास्त्र की रचना की गई थी कौटिल्य के द्वारा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की थी? तो इसका ऑप्शन है गुप्त राजवंश, मौर्य राजवंश, शुंग राजवंश और नंद राजवंश। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? मौर्य राजवंश के द्वारा, जिसमें अशोक इसके में पहले आते हैं। नेक्स्ट है शाक संवत का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो शाक संवत का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी, जिसको बख्तियार खिलजी के द्वारा जलाया गया था। नेक्स्ट है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले सबसे पहले भारतीय हैं कुषाण। और ये कुषाण जो है वो स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे, जिसमें कनिष्क इसमें जारी किया था। और ये कनिष्क कब जारी किया था?
127 ईस्वी में स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है स्तूप का संबंध किससे है? तो स्तूप का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध है। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। नेक्स्ट है महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था। किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सांची मध्य प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा भोपाल। भोपाल राज्य जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसमें सांची का स्तूप स्थित है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ये दो सहोदर भाई थे, जिसके द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है गोपुरम क्या है? तो गोपुरम क्या है? मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम क्या है? मंदिर का प्रवेश द्वार है गोपुरम। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है आपका हम्पी में। नेक्स्ट है दक्षिण भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का कार्य किसने किया था? तो ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का कार्य किसने किया था? रामानंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पाहन पूजे हरि मिले किसकी काव्य पंक्ति है? तो ये किसकी काव्य पंक्ति है? कबीरदास की। नेक्स्ट है किसका जन्म तलवंडी में हुआ था? तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था। और कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट है बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चैतन्य महाप्रभु बंगाल का प्रसिद्ध संत था। नेक्स्ट है खानका का क्या अर्थ है? खानका का क्या अर्थ है? तो खानका का अर्थ है आश्रम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूफी संत नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा मीराबाई। मीराबाई सूफी संत नहीं है। नेक्स्ट शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? दक्षिण दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके साथ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। और ये पानीपत कहाँ पे है? हरियाणा में। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। ये 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत के युद्ध में और एक नए वंश की स्थापना की बाबर के ने, जिसको मुगल वंश कहते हैं। नेक्स्ट है बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? तो ये बाबरनामा अबुल फजल के द्वारा कौन से भाषा में लिखा गया है? तुर्की भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। नेक्स्ट है अकबरनामा किसने लिखा है? तो अकबरनामा
अबुल फजल के द्वारा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने तंबाकू का सेवन किया था? तो सबसे पहले किसने किया था? अकबर के द्वारा तंबाकू का सेवन किया गया था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका गूगल में दस्तूर मिलता है। गूगल में इसका आंसर दस्तूर मिलता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा सरकार।